हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राज स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से इस चैनल पर आंसर कराए जाएंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। का सेट नंबर 1 हम लोग करने वाले 2022 का सेट है और खंड अ को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। अगर ये प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली ट्रिक कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहे तो इसको सॉल्व करके ट्रिक करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आइए सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सबसे पहले जो धारा का समीकरण दिया हुआ है वो दिया है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और जो वोल्टेज का समीकरण दिया हुआ है वो दिया है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ से हम फाई का मान निकाल सकते हैं समीकरण तुलना करके। तो जो फाई का मान आएगा वो हो जाएगा पाई बाई 2। और पूछ रहा है व्यय शक्ति। जो व्यय शक्ति का फार्मूला होता है, व्यय शक्ति उसको दिखाते हैं P से, और इसका फार्मूला होता है VRMS गुणे IRMS कॉस फाई। VRMS को बोलते हैं वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान, और IRMS को बोलते हैं धारा का वर्ग माध्यमूल मान। और जो वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान होता है, याद रखिएगा, जो वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान होता है वो VRMS होता है V नॉट अपान रूट 2, और IRMS का मान होता है I नॉट अपान रूट 2। अब इस मान को आप भर दीजिए तो P इक्वल टू हो जाएगा V नॉट अपान रूट 2, और I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट अपान रूट 2, और कॉस फाई का मान है पाई बाई 2। अब इन दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा V नॉट I नॉट, और रूट में रूट का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2। और याद रखिएगा कास पाई बाई 2 का जो मान होता है वो होता है 0, यानी कास पाई बाई 2 का मान यहाँ पर रख देंगे 0। और जब 0 की संख्या में गुणा होता है तो उसकी 0 ही आती है, यानी कि जो P का मान आएगा वो आएगा 0। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, सही है। यानी कि चारों ऑप्शन में से ऑप्शन आया है 0, यानी कि 0, यानी चौथा हमारा ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वो कह रहा है 0 केल्विन ताप पर, याद रखिएगा 0 के को केल्विन बोलते हैं, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। पहला ऑप्शन है चालक, दूसरा है प्रतिरोधक, और तीसरा है शक्ति स्रोत, और चौथा है विद्युत रोधी। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो अर्धचालक होता है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो होता है वो होता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। दूसरा जो होता है वो होता है वर्जित बैंड, और चौथा जो होता है वो होता है चालन बैंड। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भरे रहते हैं, और 0 केल्विन ताप पर, याद रखिएगा 0 केल्विन ताप पर चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, पूर्णतः खाली होता है। याद रखिएगा 0 केल्विन ताप पर चालन बैंड जो होता है वो पूर्णतः खाली होता है। अतः इस ताप पर अर्धचालक, अतः इस ताप पर अर्धचालक कुचालक, या तो लिख सकते हैं विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कुचालक की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। याद रखिएगा 0 केल्विन ताप पर
चालन बैंड 0 केल्विन ताप पर चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, अतः इस ताप पर जो अर्धचालक होता है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि इसको विद्युत रोधी बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है चालक, दूसरा है प्रतिरोधक, तीसरा है शक्ति स्रोत और चौथा है विद्युत रोधी, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है, सही है, यानी 0 क्या। तीसरा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो याद रखिएगा, जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है, जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन। याद रखिएगा जाए तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, यानी कि सही। वो कह रहा है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण, क्या बोल रहा है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकृत होते हैं। याद रखिएगा, परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं वो कूलाम बल के कारण प्रकृत होते हैं। याद रखिएगा कि जो परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं वो कूलाम बल के कारण प्रकृत होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। तो जो अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास होता है, याद रखिएगा, अवरक्त विकिरण का परास, तो जो अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास होता है वो होता है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज। याद रखिएगा, जो आवृत्ति परास होता है वो होता है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16, ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻16 और इससे ऊपर, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है, सही है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अवरक्त विकिरण की जो आवृत्ति परास है वो होता है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज, जो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि लास्ट चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या बोल रहा है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, तो जब भी कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करे, जब भी कोई किरण वायु से अगर जल में प्रवेश करती है तो याद रखिएगा वो अपवर्तन की घटना होती है। याद रखिएगा, जब भी कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करता है तो वहाँ अपवर्तन की घटना होती है। और इसमें बोल रहा है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। पहला दिया वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो जब भी कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करता है, सबसे पहले देखते हैं तो अपवर्तन की घटना होती है और देखते हैं क्या अपवर्तन की घटना में क्या क्या बदल जाता है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करता है तो सबसे पहला क्या होता है, उसका वेग बदल जाता है, दूसरा उसका आयाम भी बदल जाता है और तीसरा उसका तरंगदैर्घ्य भी बदलता है। यानी कि जब भी अपवर्तन की घटना होती है तो वेग, आयाम और तरंगदैर्घ्य जो होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। आप सुन सकते हैं, यानी कि वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा, आयाम भी परिवर्तित होगा और तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित होगा। बस क्या नहीं बदलेगा, वो आवृत्ति नहीं बदलेगी। यानी कि जब एक किरण पुंज जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो क्या है, सही है, बाकी 3 ऑप्शन क्या है, गलत है। उम्मीद है कि इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।